मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में 35 नंबर के सर्ग में विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा अपन ने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि विपाक विषय जो धर्म ध्यान है उसमें जो जो 4 प्रकार के वस्तुओं के माध्यम से या निमित्त से जीवों को सुख दुख होता है और फलस्वरूप उनके 8 कर्मों का बंध होता है, उनका कनेक्शन कैसे होता है ये अपन देख रहे हैं। 4 प्रकार के हमने जो वस्तुएं हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके माध्यम से जीव सुखी दुखी महसूस करते हैं। इसके साथ ही अपन ने ये भी जाना कि वही कर्म जो आपके उदय में आ रहे हैं वो क्षेत्र का उन पे ऊपर प्रभाव पड़ता है। वही कर्म आपके जो सांसारिक दशाओं में जो आपको जितनी इंटेंसिटी से फल देते हैं, वही कर्म आपको मंदिर आदि में जब आप धार्मिक अनुष्ठान आदि में लगे रहते हैं तो उतना तीव्र फल उनसे नहीं मिलता। उसी तरह से उसके विपरीत भी समझिए कि जो पुण्य आदि के जो कर्म उदय में आते हैं, जिनके फलस्वरूप आपको बहुत खुशी होने के चांसेस हैं, लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में फंस गए जहां आपको आसपास का वातावरण गमगीन है या तो आसपास के वातावरण में ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, तो वहां आप अपना पुण्य के उदय में प्राप्त जो अनुकूल परिस्थितियां और द्रव्य हैं वो आपको उतने सुखकर प्रतीत नहीं होंगे। है ना, लोग वहां बहुत चटकारे ले लेके खा रहे हैं और उन्हें सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोले साहब मुझे पता नहीं क्यों मजा ही नहीं आ रहा, वही वस्तुओं आप चख रहे हैं। तो या तो क्षेत्र का प्रभाव होगा या आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो दुर्गंध आती हैं जैसे, जिनके कारण भी आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, या कोई दुर्वचन कहने वाला है, या आपके मन में कोई शंकाएं आ गई, तो आप वो जो मिली हुई सामग्री है उसका उचित प्रकार से भोग नहीं कर पाते। तो ये सारी जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, इनका न केवल जीवों के सुख दुख में प्रभाव पड़ता है, बल्कि जो हम 8 कर्म पढ़ने जा रहे हैं वो 8 कर्म जो है इनसे कैसे जुड़ते हैं। 2 तरह से 8 कर्मों के माध्यम से प्रकट होने वाला सुख और दुख वो ये 4 प्रकार में आता है ना। जो 8 कर्म मैंने बांधे हैं जिनका अपन विश्लेषण थोड़ा सा और पढ़ेंगे, वो जब उदय में आते हैं तो उदय में इन 4 तरह के भेदों के अंतर्गत आते हैं, यानी उनसे जो सुख और दुख मिलेगा वो 4 तरह की चीजों में बढ़ जाए। कभी आपको किसी के क्षेत्र की वजह से मिलेगा, कभी इसकी वजह से, लेकिन मिला किस वजह से? क्योंकि मैंने वो कर्म बांधे थे जिनका, वो कैसे बांधे थे? निरंतर बांधे थे, 24 घंटे बांधे थे, और उनका उदय भी 24 घंटे हो रहा है ना। अब अपन उस धारा में बैठे हुए हैं तैयार होकर के, तो उसको जो 8 कर्म अपन ने जो पढ़े थे, मैं संक्षेप में आपको बहुत ज्यादा व्याख्या के साथ नहीं, वो आपको पूरा करके सुनाता हूँ, क्योंकि उसके बाद अपन को संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान पढ़ना। तो देखिए अपन ने पढ़ा था, मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, देखो हमने ये पढ़ा था 10वां नंबर का, कर्म की मूल प्रकृति 8 कही है, ज्ञानावर्णादिक वे जीवों के बंधन का कारण है। फिर हमने पढ़ा था 11 नंबर का,
ज्ञानावृतिकरम कर्म पंचभेदम प्रपंचितम निरुद्धम येन जीवानाम मति ज्ञानादि पंचकम। उन 8 कर्म प्रकृतियों में से प्रथम ज्ञान को आवरण करने वाला ज्ञानावरणी कर्म 5 भेद रूप कहा गया है। इन पांचों ज्ञानावरण कर्मों ने जीवों के मति ज्ञानादिक, यानी उसमें कौन कौन से आ गए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, पांचों ज्ञानों को रोक रखा है, अर्थात ढक रखा है। यानी जब जब उन कर्म का, जिस भी आवरण कर्म का उदय होता है वो ज्ञान मेरा ढक जाता है। सबसे पहले मेरा केवल ज्ञान आवरण है, तो केवल ज्ञान से कोई दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देता। उसके बाद मनय पर्याय ज्ञान भी मुझे नहीं है, अवधि ज्ञान भी नहीं है, मति शुद्ध है तो वो भी सीमित हैं, और सम्यक जाति का नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला? इस प्रकार से 5 भेद का है, मुख्य रूप से ज्ञान के 5 भेद है ना। ये पांचों भेद किसके हैं? सम्यक ज्ञान के भेद हैं। सम्यक ज्ञान में जब इसमें लगाया नहीं है सम्यक, सु भी नहीं लगाया, तब भी अब समझना कि ये सम्यक के वाले हैं। कु लगा देते तो कुमति कुश्रुत कु अवधि हो जाता है ना। तो हमारे 5 ज्ञान वर्ण हो गया। नव भेदम 12 नव। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं भैया? जब देखना हो रही है। हो रही है। नव भेदम मतम कर्म दृगावरण संज्ञकम रुद्यते ये निजंतु नाम शश्वादिष्ठार्थ दर्शनम। है ना, 8 कर्म प्रकृतियों में से ज्ञानावरण हो गया। दूसरा दर्शनावरण नामक कर्म 9 प्रकार का है, जिसमें जीवों के निरंतर इष्ट वस्तु के दर्शन को रोक रखा है, अर्थात ढक रखा है ना। ये कौन कौन से थे दर्शनावरण में? निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल ज्ञान केवल दर्शनावरणीय। ये 9 है। इनके बारे में अपन ने विशेष चर्चा काफी बार कर चुके हैं। अगर किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता, नहीं अपन आगे चलते हैं। ऊपर ले लीजिए थोड़ा। हाँ, 13 नंबर। वेद नियम विदुः प्राज्ञा द्विधा कर्म शरीरिणाम यन्मधुक्षित यन्मधुंचितष्ट तयतक तयक्त शस्त्रधारा संप्रभम। इसके पश्चात तीसरा वेदनी कर्म 2 प्रकार का है, एक साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी। सो यह कर्म जीवों को सहत, सहत माने शहद, लिपटी तलवार की धार के समान किंचित सुखदायक है। किंचित सुखदायक क्यों कहा? जैसे तलवार पर शहद लगा है, अब जीवों को लालच भी आ रहा है कि शहद को चाटा जाए, लेकिन डर भी है कि इसमें इतनी तीव्र धार है उसकी, कहीं जीव ना कट जाए। तो ऐसा भयभीत होकर के और शहद का स्वाद लेता है, तो उसे किंचित स्वाद भी आता है, किंचित भय भी रहता है। तो ये बोल रहे हैं ऐसा जो वेदनी कर्म है, जिसमें साता वेदनी कर्म है, वो साता वेदनी कर्म बोलते हैं हमें सुखदायी होता है। तो सुखदायी होता का अर्थ क्या है? कि उसके फलस्वरूप, साता वेदनी कर्म के उदय के फलस्वरूप जो इष्ट वस्तुएं, अनुकूल वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उनको भोगने में पाप का बंध होता है। मिली तो पुण्य के कारण, लेकिन भोगने में अवश्य ही कर्म बंद होते हैं। और जितने प्रोपोर्शन में उससे मैं सुख डिराइव करता हूँ, अनुराग रखता हूँ, उनमें गिर गिर पड़ता हूँ, उतने ही प्रमाण में, उतने प्रोपोर्शन में नवीन कर्म का बंध होगा। है ना, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं।
इसलिए होकर सुख में मग्न न भूलें, दुख में कभी न घबराओ। तो ये अपने बात पड़ी 13 नंबर का। 14 नंबर का चलेंगे। सुरोरग नराधीश सेवितम शयते सुखम, सातोदय वशात प्राणी संकल्पानंतरोध्वम, असद्वेद्यो दया तीव्रम शारीरम मानसम द्विधा, जीवो विष्यते दुखम शश्वच्छ प्रादि भूमशु। यह प्राणी साता वेदनी के उदय से, उदय के वश से तो देवेंद्र नागेंद्र धर्णेन्द्र व चक्रवर्तियों से सेवित तथा मन के संकल्प करते ही प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त होता है, और असाता वेदनी के उदय से शरीर संबंधी और मन संबंधी दो प्रकार के तीव्र दुख नरकादिक पृथ्वियों में भोगता है ना। ये बहुत सिंपल है, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, हमें दोनों तरह के कष्ट होते हैं ना, मानसिक सुख दुख भी होता है और शारीरिक दुख भी होता है। कि कोई व्यक्ति गिर पड़ा तो उसे शारीरिक कष्ट हुआ, लेकिन कोई ना गिरा ना कहीं गया, बैठे बैठे चिंतन कर रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, किस हाल में होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो पता चला साहब की फलान जगरी में जहाँ वो रहता था वो भूकंप आया था, उसको कुछ नहीं हुआ, ना कोई समाचार मिला ऐसा दुख का, लेकिन आशंकावश हम दुखी होते रहते हैं। तो एक मानसिक दुख, एक शारीरिक दुख। और ये निश्चित मानना, जिस तरह का मैंने दुख दूसरों को दिया होगा, किसी को धक्का दिया, किसी को जमीन पर गिरा दिया, किसी के सर पर प्रहार किया, तो शारीरिक कष्ट मुझे अवश्य होंगे। इसके विपरीत मैंने मानसिक यातनाएं किसी को दी, उन्हें डराया धमकाया, किसी तरह का उनसे कर्ज है तो उनको बुरी तरह से डरा दिया, या अपने को कोई चीज मांगनी है उनसे, वो नहीं मिल रही है तो उनको डरा दिया, मानसिक रूप से संताप पहुंचाने का फल मानसिक दुख होता है। दोनों में कनेक्शन भी है, बट ऐसा ही ध्यान रखना। और जब जब भी हमारे कोई भी कर्म उदय में आए, तो अब हम इतने परिपक्व हो गए हैं कि अवश्य उससे डिराइव कर सकते हैं कि अवश्य ही मैंने इसी जाति का कोई कर्म किया था। और साथ में अगर सामने सामने वो व्यक्ति मिल जाए, आपको लगे कि इनके माध्यम से कभी मैंने इस तरह के कुत्सित विचार किए थे जिनका फल ये मुझे शायद मिल रहा है, शायद है ना, पक्का नहीं कि उसी का फल है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी संभावना लगे, तो अपने उन भावों को जो अंदर में पड़े हुए हैं, उनके प्रति द्वेष आदि के भाव पड़े हुए हैं, क्रोध आदि के भाव पड़े हुए हैं, व्यक्ति भी सामने नजर आ रहे हैं, तो पर्याय का समाप्त होने से पहले पहले स्वयं भी समता में आ जाना और उनको भी समता में लाने का यत्न करना। क्योंकि एक बार वो अपने हाथ से छूट गया ना तीर, पर्याय निकल गई, तो फिर पता नहीं मेरा उससे कैसे पीछा छूटे। अब से जो भी रोग तकलीफ मुझे हो, ख्याल करना, चिंतन करना कि मेरा कहीं फला फला कर्म का उदय तो नहीं। क्योंकि हमें बहुत सारे कर्म अपने पता है, हमारे चिंतन हमारी मेमोरी में है, मैंने कौन से व्यक्ति के साथ कब मायाचारी की थी, कब मैंने उसको अपनी मान कषाय का प्रदर्शन किया था, कब मैं उसके ऊपर क्रोधित हुआ था, कब मैंने उससे ईर्ष्या की थी। ये सब बातें चिंतन करना, साधारण तौर से नहीं कर सकते तो मत करना। जब कभी रोगी हो जाओ, दुखी हो जाओ, तब ये चिंतन करना, कहीं मेरे उस कर्म का फल तो नहीं। देखो, बिना किसी कारण के कोई कार्य होता नहीं, अवश्य मेरे किसी बुरे कर्म का उदय है। तो मेरा वश में क्या चलता है कि मैं जैसे भीष्म पितामह को 10 भाव तक पीछे देखने के लिए कहा गया था, 9 भाव तक तो खुद ही देखा है, ऐसे ही हमें पिछले भव तो याद नहीं, इस भव में, इस पर्याय में कौन कौन से व्यक्तियों से मेरा पाला पड़ा और किस किस के साथ मैंने क्या क्या गलत किया, इसका चिंतन करना। कहीं मेरा ये उस कर्म का फल तो नहीं है। इससे क्या लाभ होगा? इससे
मेरे जैसे ही मैं उनको स्कैन करूंगा पुराने अपने कृत्यों को, मुझे पश्चाताप भी होगा, मैं समता में आने का प्रयत्न भी करूंगा, और आगे वैसे कर्म मेरे द्वारा ना हो इसका मैं संकल्प करने लगता हूँ। फलस्वरूप दीर्घ काल से सत्ता में बने हुए वो कर्म काफी क्षीण होकर के अब मेरे उदय में आएंगे, और आगे मुझे नवीन कर्म बांधने के समय में ये बातें ध्यान रहेंगी। इसलिए ये स्वाध्याय निरर्थक नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। आज से और अब से अपने समस्त कर्मों का हिसाब किताब स्वयं करना, इससे मुझे लाभ होगा, इसलिए कर। तो देखो, हमने दो बात पढ़ी कि शरीर संबंधी और मन संबंधी दो प्रकार के तीव्र दुख नरक आदि पृथ्वियों में भोगता है। नरकों में जाना ना पड़े उसके पहले ये हिसाब कर लेना, हाथ से निकल गया तो फिर बहुत विशाल होकर के आएगा। अगला है 16 नंबर। दृष्टि मोह प्रकोपेन दृष्टि साध्वी विलुप्यते तद्विलोपो लोपान्निम जन्ति प्राणिनः शुभ्रम सागरे। तत्पश्चात चौथा मोहनी कर्म है, उसके दो मूल भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। इनमें से दर्शन मोहनी नामक कर्म के प्रकोप से जीवों का सम्यक दर्शन लोपा जाता है। अभी तक आप सब समझ गए? दर्शन मोहनी जो उसकी जो ब्रांच है, उससे क्या होता है, सम्यक दर्शन चला जाता है या आता नहीं है, और मिथ्या दर्शन बना रहता है। सम्यक दर्शन के लोप से जीव नरक रूपी समुद्र में डूबता है। इस दर्शन मोहिनी की मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, ऐसे तीन प्रकृतियां हैं जो अपन जानते हैं। और चारित्र वाला कौन सा है? चारित्र मोह, हाँ, राग द्वेष के जो हाँ, दोनों वैसे तो कनेक्टेड हैं, लेकिन जो अपन बात करते हैं ना साहब के, किस फला आदमी जो है वो इतना सम्यक दृष्टि है, अच्छाई सम्यक दृष्टि है, फिर भी वो युद्ध कर रहा है, फिर भी अपनी पत्नी के अपहरण के ऊपर में शोकाकुल हो रहा है, भाई के वियोग में कंधे पे उसका शरीर रख करके घूम रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका उत्तर है कि उसका दर्शन मोहिनी तो किंचित समाप्त हो गया, लेकिन अभी चारित्र मोहिनी बाकी है। और चारित्र मोहिनी के होने से राग आदि बने रहते हैं, राग द्वेष मोह, जो सौदन सीवियन साहब कह रहे थे ना, इसके कारण से। और कषाय क्या होती है? कषाय भी चारित्र ही है ना, दुष्चारित्र के परिणाम स्वरूप कषाय प्रकट होती हैं। ये चारित्र मोहिनी का ही एक भाग है, क्योंकि कषाय कब प्रबल होती है? जब हमें किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है। इनमें से दो कषाय ऐसी हैं जो राग की सूचक हैं और दो द्वेष की सूचक है। बताइए कौन सी राग की है और कौन सी द्वेष की? हाँ ललित जी, क्रोध मान माया लोभ, इनमें से द्वेष वाली कौन सी दिख रही है आपको? हाँ, एक क्रोध हो गया, सबको पता लग रहा है। दूसरा नहीं, माया का शायद। क्रोध और मायाचारी ये द्वेष परिणामों से होता है। और दूसरे दो जो हैं, जो मान कषाय और लोभ कषाय, वो राग, पूर्ण राग से युक्त होती हैं। मुझे कुछ प्राप्ति चाहिए, उसके लिए लोगों से मीठा भी बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं दिखाऊंगा। मान कषाय के फलस्वरूप में, जैसे मुझे वोट लेना है तो मैं सबकी जय जयकार करूंगा, बहुत अंदर में मेरा मन है अपना मान कषाय बढ़ाने का, इसलिए लोगों के आगे पीछे भी घूम रहा हूँ, उनकी प्रशंसाएं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये चारों कषाय राग द्वेष का सूचक हैं। राग द्वेष मोह आदि, ये सारी जो है ये चीजें चारित्र मोहिनी के अंतर्गत आती है। हमें क्या करना है? भाई साहब, हाँ, मान तो द्वेष का सूचक है ना? नहीं, हाँ हाँ, हाँ, मान द्वेष का है और माया है राग का है। हाँ क्रोध और मान द्वेष का है और माया और लोभ राग का है। कभी पढ़ा आपने? हाँ, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, एक बार चेक करना मैं देख चाहिए। के आप
देख के आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था कहीं, तो मैं आपको और देख के बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे देखो, मायाचारी में दूसरे को कष्ट पहुंचाने का, छल करने का भाव होता है, दूसरे को सताने का भाव होता है, उससे राग करने का भाव नहीं होता। जबकि मान कषाय में तो मैं अपने मान का पोषण करने के लिए दूसरों से द्वेष नहीं किया जाता, बल्कि उनको उनकी मनमुहारें की जाती है। डिप्लोमेसी होती है। हाँ, तो मैंने जो कुछ मुझे याद था मेमोरी से मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर देख लेंगे अपन जैसा भी होगा। कुल मिला के कहना ये है कि ये चारों कषाय जो हैं, जो राग और द्वेष की के फलस्वरूप होती हैं, और वो सब चारित्र मोहिनी के कारण होता है, ठीक है। वो अपन और देख लेंगे उसको। दूसरा चारित्र मोह कर्म है, उसके उदय से ये प्राणी मन की शुद्धि देने वाले चारित्र को भाव की शुद्धता से अंगीकार करने के लिए क्षण मात्र भी समर्थ नहीं होता, है ना। चारित्र मोहिनी के कारण, क्योंकि मेरी कषाय जो है ना, सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन होने के बाद वो कषाय क्यों बनी रहती है, क्योंकि अभी अनंतानुबंधी कषाय थी वही ना। बाकी तो अभी तीन जाति की कषाय बाकी हैं, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संचरण। 18 नंबर का देखिए। लब्ध्वापि यत् प्रमाद्यन्ति यत् सकलयन्त संयमात् सो अपि चारित्र मोहस्य विपाकः परिकीर्तितः। जो संयम चारित्र को ग्रहण करके भी जीव प्रमाद रूप होता है और संयम से भ्रष्ट हो जाता है, उसका कारण भी चारित्र मोह का उदय कहा। संयम धारण कर लिया, लेकिन संयम धारण करने के बाद भी प्रतिज्ञाओं से डिग जाता है, नियम संयम से भ्रष्ट हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है संकल्प का उतनी दृढ़ता से ना बना रहना। और क्यों नहीं बना रहता संकल्प ऐसा दृढ़? क्योंकि मैं प्रमादी हो जाता हूँ, स्वरूप के प्रति असावधान हो जाता हूँ, जो ली हुई प्रतिज्ञाएं नियम है उनके प्रति सावधान नहीं रहता, इसलिए वहां से डिग जाता हूँ। आपने वो 4 तरह के संयम पढ़े ना, अप्रत संयम और छेदोपस्थापना संयम आदि जो पढ़े ना, तो वहां से मैं डिग जाता हूँ, बहुत से मुनि भी डिग जाते हैं बड़े बड़े। तो सावधान रहना, प्रतिज्ञाएं भी लो तो कैसी लेना, बहुत अच्छे से सोच समझ के प्रतिज्ञाएं करना जरूर, संकल्प करना जरूर, उसके बिना तो जीवन पशुओं जैसा है, लेकिन लेते समय बहुत सावधान रहना। इसलिए सावधान रहना कि लेने से ज्यादा दोष उसके तोड़ देने का है। तो सब तरह से आश्वस्त हो जाना कि ये मैं नियम लेने जा रहा हूँ, इसका लाभ तो मुझे बहुत मिलेगा, लेकिन अगर मैं उससे डिग गया तो कौन कौन सी परिस्थितियों में मैं उनसे डिग सकता हूँ, वो सब तरफ से विचार कर लेना। नहीं तो बाद में मेरे को बड़ा धर्म संकट आएगा, भाई साहब जब मैंने ये नियम लिया था तब मैं स्वस्थ था, अब मैं बीमार पड़ गया, अब मैं क्या करूं। ऐसी धर्म संकट बहुत आते हैं। किसी के धन के बारे में परिमाण ले लेता है, फिर अब उन्होंने बोला 10,000 रुपए से ज्यादा मैं अपने पास एक साथ रखूंगा नहीं, अपने पास मतलब अपने खाते में। अब वो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, तो वो इतने दानी भी नहीं हुए कि वो ब्याज का पैसा दान कर दे। अब वो दुविधा में फंस गए साहब, वो उसका ब्याज आ रहा है, क्या करूं उसका। इसी तरह से जो भी आप वस्तुएं जो नियम लेना चाहें, जो औषधि छोड़ना चाहें, कंदमूल आदि छोड़ना चाहें, सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अकेला रहूं, ना पति पति है नहीं है, पत्नी का पति या पत्नी का पति नहीं है, उल्टा दोनों तरह से हो सकता है। तो उस केस में क्या मैं अकेला रहने के बाद भी इस पर कायम रह सकता हूँ? सब तरह से आश्वस्त कर लेना अपने आप को, और फिर दृढ़ता से नियम लेना कि अब जो कुछ हो, सब प्रकार से मैंने सोच लिया है, अब मुझे संयम को बनाए रखना। लेकिन पहले बहुत अच्छे समझ के सोच के, जिससे कि कोई विकल्प ना आए। भावार्थ है, पहले श्लोक में तो चारित्र मोह के उदय से संयम को ग्रहण ही न कर सके ऐसा कहा है, और यहाँ ऐसा कहा है कि कदाचित चारित्र मोह के क्षयोपशम से चारित्र ग्रहण तो कर ले, परंतु उसमें भी प्रमाद होता है, अर्थात तीव्र उदय होता है,
तो संयम से भ्रष्ट भी हो जाता है। इस चारित्र मोह की प्रकृति जो क्रोध मान माया लोभादिक 25 कषाय हैं, उनका वर्णन अन्य ग्रंथों से जानना है ना। तो नियम संयम जरूर धारण करना। ये मत सोचना कि साहब आपने पहले ही डरा दिया इतना कि नियम टूट जाएगा तो बहुत पाप लगेगा, इसलिए मैं तो लेता ही नहीं नियम। मैंने एक ही नियम लिया है जिंदगी में कि कभी कोई नियम मत लेना है। ऐसा नहीं है, ये जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है। इस संयम को जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो संयम लेने का आज मौका आया है। इसमें मैं जितने नियम संयम लूंगा उतना मेरा फायदा होगा, लेकिन नियम संयम सदते रहे, बने रहे, इसके लिए सारे उपाय पहले से सब परिस्थितियों का अवलोकन शांति से करना। बड़े नहीं बने तो छोटे लेना, लेकिन लेना जरूर है। बिना संयम के बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा हाल होगा। अगला देखिए, अब आयु कर्म के विपाक को कहते हैं। आयु कर्म बचा है ना। आयु कर्म का विपाक क्या है? सुरायुरारंभो कर कर्म पाकात् संभूय नाके प्रतीत भावैः समर्थ्यते देहि वीरायोरक्यम सुखामृत स्वादन लोल चित्तैः। पांचवा आयु कर्म है ना। अभी अपन अघातीय कर्म के ऊपर जा रहे हैं। उसके 4 भेद हैं, देवायु, मनुष्यायु, तिरंगायु और नरकायु। सो इनमें से देवायु उत्पन्न करने वाले कर्म के उदय से प्राणी स्वर्ग में उत्पन्न होकर विख्यात है प्रभाव जिसका, और सुखामृत के आस्वादन में आसक्त है चित्त जिसका, ऐसा देव होकर स्वर्ग के सुख भोगता है ना। अपन जानते हैं देवायु के बारे में, अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है, और अपन ने अपने मनी मन में एक टारगेट भी बना लिया है कि मोक्ष तो जाएंगे, जब जाएंगे पहले तो देव बन जाते हैं। देव बनने की अभिलाषा बहुत सारे जीवों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी मोक्ष जा नहीं पाएंगे और नरक जाना नहीं है, तिरंज बनना नहीं है, तो क्या करेंगे? अपनी एक गति बची है, देव गति में चले जाएंगे। तो देव गति भी ऐसे नहीं मिल जाती, पड़ी मिल जाए आपको। उसके लिए भी तत्वार सूत्र में विशेष भावों की व्याख्या की है। कौन से भावों से देवायु का बंध होता है? 20 नंबर। और देव भी बनो तो कैसे बनेंगे? सम्यक दृष्टि देव। मिथ्या दृष्टि बने तो वहां भी रोते करते रहेंगे जब मंदार माला मुरझाएगी। नरायुषय कर्म विपाक योगान रत्वमा साध्य शरीर भाजह सुखा सुखा क्रांत दियो नितांतम नयंती कालम बहु विभा प्रपंचे। तथा प्राणी मनुष्य आयु नामा कर्म के उदय योग से मनुष्यत्व को पाकर कुछ सुख और कुछ दुख से व्याप्त है। बुद्धि व्याप्त है, बुद्धि जिनकी ऐसे हो नाना प्रकार के प्रपंचों से काल यापन करते हो। अभी देखो ऊपर में देवगति बताई जिसमें कि अधिकांशतः कोई क्लेश व्लेश नहीं होते, ज्यादातर सुख ही रहता है। भले ही इंद्रिय सुख है मगर सुख है। लेकिन मनुष्य पर्याय में तो मनुष्य बनने के जो वो दिए हैं, भाव दिए हैं, वो देवायु के बंद होने से थोड़े इंफीरियर टाइप के भाव हैं जिनसे मनुष्य आयु मिलती है। और ये भी बता दिया कि मनुष्य आयु में आपको थोड़े दुख भी मिलेंगे, थोड़े सुख भी मिलेंगे। फिर भी ये क्यों कहा जाता है कि भगवान हम तो अगले भाव में मनुष्य बने हैं? देव ऐसा भाव करते हैं ना। क्यों कहते हैं? जानबूझ कर कोई दुखी होना चाहता क्या? नहीं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो भली भांति जानते हैं कि संयम आदि मनुष्य गति में ही होते हैं, और संसार में चाहे मैं किसी भी पर्याय में रहूं, देवगति में भी रहूं, तब भी मेरा दुख का अंत होने वाला नहीं। तो भली प्रकार से जान करके स्वर्ग के देव, सम्यक दृष्टि देव विशेष तौर से निरंतर कामनाएं करते हैं कि कब वो मनुष्य भाव धारण करें और
तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करें। हमें तो मिला हुआ है ना, तो मिला हुआ है तो इसका भरपूर उपयोग करना और अपने भावों से प्रति सावधान रहना कि कहीं ऐसे खोटे भाव तो नहीं बन गए जिस समय आयु बंद हो रहा है कि मैं देव आयु तो छोड़ो, मनुष्य आयु भी छोड़ो, बाकी की 2 आयुओं का कहीं बंद तो नहीं कर रहा। इसलिए एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में, है ना। आओ जम मुख बीच का 2 अर्थ है। एक तो कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है और मैं रह जाऊं कि मैंने सोचा था कि मरते समय उससे पहले ये कर लूंगा, नहीं कर पाया। और दूसरा ये, कभी भी मेरी नवीन आयु का बंद होने हो सकता है, इसलिए भी सावधान रहना। तो बोले साहब आपने सब तरफ से बांध दिया, अब सावधान कब रहें? निरंतर सावधान आपने करने को कह दिया, तो कभी रिलैक्स भी तो रहने दो, विश्राम बोलते हैं, सावधान विश्राम, तो वो तो आप कह ही नहीं रहे। भैया विश्राम ही विश्राम है। हम अपने आत्म स्वरूप में जब विश्राम करेंगे तो फिर किसी और विश्राम की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। कोई चल पड़ता है कि लंबी यात्रा पे, तो बोले भाई थोड़ा सा और चल, शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हैं, भाई जब वो पहली टोंक कब आएगी, पर वो आएगी, बस थोड़ा सा ही आ गया करके हम उत्साहवर्धन करते हैं जब तक कि हम वहां ना पहुंच जाते, और वहां पहुंचते ही हमारी थकान काफूर हो जाती है, मंजिल मिल गई। उसी तरह से अपनी इस काया से का भरपूर उपयोग करते हुए संयम आदि से, उपासना आदि के द्वारा इस पर्याय को सार्थक करना। विश्राम तो अपन 2 जगह करेंगे। एक जगह कौन सी है? एक तो फिजिकल मोक्ष है और दूसरा भाव मोक्ष। विश्राम ही विश्राम है, वहां करना, उससे पहले कोई विश्राम नहीं। तो ये हमने पढ़ा, जो प्राणी मनुष्यायु नामा कर्म के उदय योग से मनुष्यत्व को पाकर कुछ सुख कुछ दुख से व्याप्त है, बुद्धि जिनकी ऐसे हो नाना प्रकार के प्रपंचों से काल यापन करते हैं। देखो कुछ जीवों को तो बड़ी घबराहट होती है, करे साहब कहाँ फंस गए, वास्तव में मनुष्य पर्याय में, वास्तव में संसार में कहीं सुख नहीं है, ऐसा महसूस करके संसार से निकलने का प्रयत्न करते। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे, ज्यादातर लोगों को तो यही मजा आता है कि भाई साहब मजा नहीं आया, ना किसी से लड़ाई हो रही, ना किसी से भिड़ाई हो रही, ना कोई सामने आता है, ना कोई गाली देता है, ना मुझे गाली देने का मौका देता है, मजा नहीं आ रहा है। कोई वैरायटी एंटरटेनमेंट नहीं, एक जैसी दिनचर्या, सवेरे उठो मंदिर चले जाओ, मंदिर से आओ फिर अपने घर गृहस्थी में फंस जाओ, तो यही चल रहा है साहब, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो क्या चाहते हो? बोले सब कुछ वैरायटी हो जाए, विदेश यात्रा हो जाए, कहीं कश्मीर घूम आए, कहीं 2-4 लोग मिले गपशप करें, कुछ ताशबाजी हो जाए, तब तो कुछ बात है। यानी ये लाइफ जो कि अनुकरणीय है, जिसकी वांछा ज्ञानी करते हैं, वो वांछा अज्ञानियों के कदापि नहीं होती। ऐसे संयोग, मिले हुए संयोगों को खो देते हैं, हाथ से निकल जाने देते हैं। तो इसलिए प्रपंचों से भरे हुए इस संसार से निकलने का निरंतर प्रयत्न करना, या रमने की कोशिश मत करना, ये हमारी रहने की जगह नहीं। एक और पढ़ूंगा मैं, 21 नंबर 1-2। चर स्थिर विकल्पासु तिरंगातिषु जंतु भी तिर्यगायु प्रकोपेन दुःखमेवानुभूयते, तथा प्राणी तिर्यंच आयु के उदय से तरस स्थावर 2 भेद रूप तिर्यंच गतियों में उत्पन्न होकर केवल दुख ही दुख भोगते हैं। जो एक इंद्रिय जीव है ना, चीटी चीटी आदि तो 3 इंद्रिय हैं। एक इंद्रिय जीव कौन से हैं? जो स्थावर जीते जीव हैं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 5 स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव जो हैं, ये त्रियंच में ही आते हैं। त्रियंच का अर्थ बड़े बड़े शेर चीते नहीं, वो तो है ही, उसके अलावा ये भी एक इंद्रिय से लेके और 4 इंद्रिय तक के सम्मूर्छन जीव, हाँ, ये सब त्रियंच में आते हैं। पंचेंद्रिय जीव के तो 2 भेद होते हैं ना, जिसमें पशु आदि भी होते हैं, और
मनुष्य आदि भी होते हैं, और उसमें भी सैनी असैनी दो प्रकार के होते हैं। तो वो दुखी दुख भोगते हैं। अब तिर्यंचों की बात कर रहे हैं, मनुष्य तो अलग हो गए। 22 नंबर, नारकायु प्रकोपेन नरके अचिंत्य वेदने निपतन्त्य निपत्यन्त्यन्यन स्तूर्णम कृतार कृतार्तिक ऋण स्वनः। तथा नारकायु कर्म के उदय से प्राणी अचिंत्य वेदना वाले नरकों के बिलों में, जिसके सुनने में करुणा हो आवे, ऐसे शब्द करते हुए उत्पन्न होते हैं, और 5 प्रकार के दुख भोगते हैं। 5 प्रकार के दुख कौन भोगता है? नरक में रहने वाले जीव। नाम कर्मोदय साक्षाद्वत्ते चित्राण्यनेकधा नामानि गति जात्यादि विकल्पानीह देहि नाम। तथा जीवों को नाम कर्म का उदय अनेक प्रकार के गति जाति आदि 93 भेद वाले नामों को साक्षात धारण कराता है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों का नाम, लक्षण आदि विशेष भेद गोमट सार ग्रंथ से जानना है ना। अपन एक बार पढ़ चुके हैं ग्रंथ मंदिर में, बहुत लोगों ने, शायद आप में से कुछ लोग थे वहां, कुछ नहीं थे। अभी जब बहुत क्लैरिटी अपन को हो जाएगी, तब मैं आपके सामने इन ग्रंथों का भी पाठन करूंगा। एक गोमट सार, छपना सार, लब्धि सार आदि जो ग्रंथ हैं, पूर्व ग्रंथ हैं, तो पढ़ने से एकदम क्लैरिटी आ जाती है। जबकि ये उस समय ज्ञान का एक छोटा सा अंश है, लेकिन उस अंश को आप पढ़ेंगे, साधारण तौर पर वो भी समझ में आता नहीं, अकेले में तो समझ में बहुत कम आता है। हाँ, सार्वजनिक स्वाध्याय में किंचित जरा ज्यादा समझ में आएगा। तो नाम कर भी अपन ने 93 प्रकृतियां पढ़ी। देखो आज वो सवेरे वो मिले थे, क्या नाम है, शिखर चंद जी, लोग जानते होंगे शिखर चंद जी को। मंदिर में भी आते थे, पूजन करते थे, और उनको एक अशुभ कर्म का उदय आया तो उनके ऊपर पैरालिटिक अटैक आ गया। मंदिर फिर भी आए थे, वो व्हील चेयर के ऊपर में उनको डाल करके फिर कार में बिठाल करके लाया ले जाया जाता। लेकिन मैं हैरान रह गया उनको देख के, चेहरे पे इतना तेज, पिंक चेहरा, और पैर बिल्कुल जवाब दे गए। उन्होंने मुझसे जय जिनेन्द्र किया और बोले, भाई साहब मुझे कोई दुख नहीं है। मैं कहा, क्या बात कर रहे हो? बोले देखो, नरक से तो अच्छे हैं ना, नरक नहीं जाना पड़ा, इसका अर्थ ये है कि कोई छोटा मोटा कर्म था जो इस भाव में रहे ना रहे, लेकिन नरक तो नहीं गया ना। और ये मेरा ही कोई पूर्वकृत कर्म था जो हल्के में निकला जा रहा है, निर्जरा हो रही। जिन्हें हृदय के दर्शन होते हैं, भावों से चिंतन होता है, और क्या चाहिए? इतनी साता, इतना विश्वास, है ना, इतना धैर्य हम सबके जीवन में आना आवश्यक है। शरीर के कौन सा अंग कब शिथिल हो जाए, कब किसमें क्या बाधियां हो जाएं, हमारा शरीर नामा कर्म है ना, 93 प्रकृतियों में से, और अस्थिर स्थिर आदि रोगों को दर्शाने वाला कर्म, ये तरह तरह के कर्म इन 93 प्रकृतियों में समाहित हैं। उनको पढ़ करके सावधान रहना। कैसे सावधान रहना? कि अगर इनमें से कोई भी प्रकृति मुझे बाधा पहुंचाए, दुखी करे, तो मैं दुखी होने वाला नहीं। मैं अब रहस्य समझने लगा हूं। इसलिए 93 प्रकार के ये भेद वाला नाम कर्म जो है वो बहुत विस्तार वाला है। इसी के फलस्वरूप यश अपयश आदि मिलता है। इसी के फलस्वरूप शरीर कुबड़ा हो, लंगड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो एक कौन सा है, गोत्र और बचा, आयु नाम गोत्र। विधि हो चुका, ये पढ़ लेते हैं। विधि हो गया पहले। गोत्राख्यम जंतु जातस्य कर्म दत्ते स्वकम फलम हस्ताशस्तेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वथा। तथा गोत्र नाम कर्म जीवों के समूह को उच्च नीच गोत्र में उत्पन्न कराकर सर्व प्रकार से अपना फल देता है ना। ये हो गया गोत्र नाम, और एक और बचा
अंतराय, इन्होंने अंतराय को क्या किया, लास्ट में डाल दिया है। वैसे अंतराय घातीय कर्म है, लेकिन वो अघातीय जैसा ही उसका बर्ताव देख करके इसको लास्ट में डाला है, यानी अघातीय कर्म के साथ में डाला है तो घातीय कर्म। निरुणद्धि स्वसामर्थ्यादानल मादि पंचकम विघ्न संतति विन्य सैविर्विघ्न कृत कर्म देही नाम। 8वां कर्म अंतराय है, सो विघ्न करने वाला। वह अपनी सामर्थ्य से, उदय से जीवों के प्राप्त होने वाले शक्ति, दान, लाभ, भोग, उपभोगों में विघ्न संतति की रचना करता है, अर्थात दान भोगादिक में अंतराय डालकर उनको रोकता है ना। तो ये जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म को जो जन सामान्य है वो व्यवहार दृष्टि से देखता है कि जैसे मुझे कोई भोजन आदि नहीं मिला तो भोजनांतराय हो गया, या धन नहीं मिला तो धनांतराय कहने लगे। तो उसको इन्होंने जो ये 4-5 किस्म में डाला ना, कौन कौन से, कि मैं दान नहीं दे पाता, दान में कोई अंतराय आ जाता है तो दानांतराय हो गया, लाभ नहीं हो पाए तो लाभांतराय हो गया, भोग नहीं हो पाए तो भोगांतराय हो गया, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है तो शक्ति अंतराय हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें आने वाले विघ्न के माध्यम से हम अंतराय कर्म को पहचानते, लेकिन अंतराय कर्म वास्तव में अघातीय कर्म नहीं, घातीय कर्म है, जिसका विश्लेषण इस प्रकार से है कि जिस कर्म के कारण जीव स्वयं को, स्वयं के आनंद का दान नहीं दे पाता, स्वयं को आनंद का लाभ नहीं दे पाता, स्वयं को आनंद के उपभोग और भोग का दान नहीं दे पाता, वो दान घातीय कर्म अंतराय है। क्यों घातीय कर्म कौन से हैं, जो जीवों के, जो उनके विशेष गुण है, अनुजीवी स्वभाव का जो घात करते हैं, जिनके उदय में जीव का स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है, वो सब घातीय कर्म कहते। तो ये अंतराय भी उसी जाति का है, व्यवहार में हम उसको इस्तेमाल करते हैं अलग बात है। तो इस प्रकार से हमने ये कर्मों के बारे में पढ़ा। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे। बीच में 2 लोग आकर के निकल गए, 12 थे, 10 रह गए। तो चलिए, इसमें जो वेदनी कर्म भी पहले बताया है एक्चुअली, सर अंतराय हो गया। अंतराय बाद में बताया है। और जैसा आपने बताया, और वेदनी कर्म चारित्र मुनि का जहाँ बुलाया उससे पहले एक्सप्लेन किया, मतलब सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया। वेदनी तो कर्म तो सर घातीय कर्म में आता है ना। कौन सा वेदनी? वेदनी है, वेदनी हाँ कर्म। तो, हाँ हाँ, तो वेदनी इन्होंने, कर्म को इन्होंने अघातीय वाली सीक्वेंस में एक्सप्लेन किया है। नहीं वेदनी तो अघातीय है ना, वेदनी कर्म वेदनी तो अघातीय है अघातीय। ना, हाँ वेदनी कर्म अघातीय है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो सीक्वेंस में इन्होंने बताया ना, तो वो घाटिया कर्म के सीक्वेंस में बताया है, उधर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, नहीं उन्होंने क्या किया, बाकी सीक्वेंस में आया है, जैसे आपका ज्ञानादर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहनी तक तो ये 3 घातीय कर्म बताए। देखिए, इन्होंने उसके मोहनी कर्म से पहले सातवें वेदनी कर्म को एक्सप्लेन किया नहीं, है। मगर मगर ललित जी, उन्होंने कहीं क्वालिफाई नहीं किया है कि हम पहले घातीय कर्मों का वर्णन कर रहे हैं फिर अघातीय का करेंगे। हाँ, वो नहीं किया है नहीं एक्चुअली। नहीं, वो तो उसका उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया ना कि उनको अंतराय कर्म घातीय होते हुए भी उनको लास्ट में रखा है उन्होंने, आचार्य श्री ने देखो यही तो ऐसा है, एक्सप्लेन किया। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे आपने उसमें देखा ना 10 लक्षण पूजन में, तो वो सत्य आगे, सत्य बाद में बताया और शौच पहले बताया, कहीं शौच बाद में बताया, सत्य पहले बताया। तत्वार सूत्र में कुछ बंद पहले बताया, निर्जरा जो है पहले बताई, उसके बाद में बंद बंद बताया। तो ये सीक्वेंस जो है वो, जो आचार्य हैं वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की वजह से वैसा सीक्वेंस बताते हैं, रखते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने देखो क्या कहा है। अब चूंकि अपन सब नए के ज्ञाता हो गए, इसलिए अपन उसको जस्टिफाई कर सकते हैं।
कैसे कि उन्होंने वेदनी कर्म पहले बताया और मोहनी बाद में बताया। वेदनी कर्म बिना मोहनी कर्म के उदय में आए बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें रखी हैं, आसपास रखी हुई, वैसे आप खाइए, इसमें ये बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया, आपको सब एक जैसी लगेंगी। अगर मोहनी कर्म चला गया तो आपको किसी में अच्छा बुरा दिखेगा ही नहीं। वेदनी कर्म का काम उन वस्तुओं का को इकट्ठा करना, दिलवाना है जो इन जनरल अच्छी लगती हैं, उनको वो अपन साता वेदनी बोलते हैं। जो इन जनरल बुरी लगती है उनको असाता वेदनी कहते हैं। लेकिन ये दोनों तरह का जो मेरा स्वभाव है, मेरा व्यवहार है, तभी फलीभूत होगा जबकि मोहनी कर्म बैकग्राउंड में होगा। जिनेंद्र देव को मोहनी कर्म चला जाता है, साता वेदनी कर्म बना रहता है, लेकिन उनको कुछ भी फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मोहनी चला गया। अब ये असाता वेदनी कर्म अगर का उदय आएगा हाँ, तो जीव जो है किस तरह के भाव करेगा, मतलब उसकी आत्मा को घात करेगा या मतलब उसके भाव कैसे बनेंगे? असाता वेदनी असाता वेदनी का उदय आता है तो हम्म इसमें जीव की जो भाव बनेंगे उस समय वो भावों से क्या उसके आत्मा का घात होगा? बहुत बढ़िया बात की है, बहुत बढ़िया। देखो, असाता वेदनी में मैंने आपको बताया, उस कर्म का उदय होने में ऐसी वस्तुएं या व्यक्तियों का आपका आ, साक्षात्कार होगा जिनके कारण से बाय एंड लार्ज लोग दुखी होते हैं। रौद्र ठीक है। भाव पैदा होंगे। अब हाँ, अभी आपके भाव तो खराब हो सकते हैं ना, किनके? अज्ञानियों के तो निश्चय ही अर्थ ध्यान का ये भाव होंगे। कह रहे साहब ये कहाँ से मुझे मिल गया, मैं तो चाह रहा था ये लेना और मुझे ये मिल गया, और मेरी अच्छी खासी चीजें और चली गई और ये खराब वस्तुएं आ गई। तो क्या भाव हो गए? हम और आप जैसे जीवों के तो भाव यही होंगे कि हम बड़े दुखी हो जाएंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है साहब, सबको इतना अच्छा मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है। तो आर्त ध्यान के तीव्र परिणाम स्वरूप पाप बंद होगा। तो ये तो घातीय कर्म हो गया ना फिर ये। नहीं, घातीय कर्म आपकी आत्मा का घात कर नहीं कर रहा है, आपके भावों को घात नहीं कर रहा है, वस्तुएं दे रहा है और आपको चॉइस दी हुई है, आप उसको बुरा माने मत माने, चॉइस इज योर्स। जैसा आपको जो है बहुत भूख लगी थी और आप सोच रहे थे 56 प्रकार के भोजन मिले लेकिन किसी ने खिचड़ी परोस दी, तो आपने या तो रुदन करना शुरू कर दिया, अरे यार ये क्या मुझे मिल गया, सब लोग देखो कैसे खा रहे हैं, या आप बहुत शांत भाव से खाने लगे कि भैया जो मिल रहा है कम से कम मिल तो रहा है ना। तो अघातीय कर्म के सामंजस्य में उसके प्रसंग में मिलने वाली सामग्री से अज्ञानी जो है आहत होकर के नवीन कर्म का बंद करते हैं, और ज्ञानी उसमें समता धारण करके उस तरह के विपरीत भाव होने नहीं देते। खाली उसका कारण क्या है, मतलब इनका काम क्या है? साता वेदनी कर्म के उदय होने पर वांछित सामग्रियां उत्पन्न होती हैं, असाता वेदनी के उत्पन्न होने पर अवांछित वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। अब आपके भाव आपके ऊपर है, इनका काम इतना ही है। और वो जो आपको उसमें वांछित पना या जो अवांछित पना जो आता है वो मोहनी कर्म के उदय के फलस्वरूप आता है। उनका काम इतना ही है, खाली वो सामग्रियों को जुटाना देना। ठीक है सर, अधूरा रह गया कुछ आपका सोल्यूशन? नहीं पूछिए, ये आप फिर समझ से में नहीं पूछिए। आया। बात समझ में नहीं आई क्योंकि अगर ये असाता वेदनी में जो भी सामग्री मिल रही है और उससे असाता हो रही है हाँ, तो और आदमी जीव जो है रौद्र या अर्थ ध्यान कर रहा है तो आत्मा का तो घात कर ही रहा है ना फिर। तो अगर आत्मा घात कराए तो घातीय कर्म में आना चाहिए इसको। देखो, घातिया कर्म किसे कहते हैं? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, आत्मा का स्वभाव दर्शनमय है, आत्मा का स्वभाव सुख स्वरूपी है, आत्मा का स्वभाव वीर रूपी है। इनमें से कोई गुण का घात हुआ क्या सामग्री मिलने से? चिंतन आपका अभी नहीं शुरू हुआ, वहां तो सीधा डायरेक्टली आपके स्वभाव का घात हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जो ज्ञान आपका स्वभाव है वो प्रकट ही नहीं हो पाता, दर्शन जो आपका स्वभाव है वो प्रकट ही नहीं हो पाता, जो आपको अंदर में आनंद आना चाहिए, सुख आदि मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा, ऐसा अनुभव ही नहीं हो रहा है।
तो ये सारे आपके जो स्वाभाविक गुण हैं वो प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो घातिया कर्म। यहाँ प्रकट होने की बात नहीं है अनुभवों की, यहाँ तो भाव बात चल रही है कि क्या सामग्रियां किससे मिलती हैं, और उनमें भी इष्ट और अनिष्ट प्रयोग जो महसूस होती हैं उसके पीछे दूसरा ही कर्म है जिसे हम मोहिनी कर्म है। तो उन वस्तुओं के मिलने से मेरे स्वभाव का घात नहीं हुआ। हाँ, उसके फलस्वरूप होने वाले मेरे जो भाव होंगे वो अवश्य ही मेरे स्वभाव को घात करते हुए कर्म का बंध करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेरे स्वभाव को नहीं हर्ट कर रहे हैं, वस्तुएं पड़ी हुई हैं, आप उनका संज्ञान लेके आप दुखी हो सुखी हो मत हो, लेकिन आपके आत्मा के जो गुण है ज्ञान आदि हैं वो इंटैक्ट है, मतलब उनके कारण उनका कोई वो नुकसान नहीं हुआ। कुछ थोड़ा समझ में आया? तो एक इसमें एक एग्जांपल दीजिए जो श्लाघा पुरुष हैं, जैसे जिनको घातीय कर्म की वजह से वैभव तो बहुत मिला, लेकिन उन्होंने उसको भोगने की इच्छा नहीं रखी, तो वो उनके जो कन्वर्ट उनके मतलब आत्मा को प्रभाव नहीं कर पाया, उसको आत्मा को मतलब मलिन नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें उनकी जो जो दूसरे कर्म थे उन्होंने उसको भोगने की इच्छा नहीं करी। कैसे बोलेंगे इसको? देखो ऐसा है कि ये जो मोहिनी कर्म की अपन बात कर रहे थे, मोहिनी कर्म एक घातिया कर्म है। मोहिनी कर्म एक घातिया कर्म है। मोहिनी कर्म के उदय में जो वस्तुएं हैं जैसी भी हैं उनमें इष्ट और अनिष्ट होने का भाव पैदा होता है। तो वास्तव में देखो नवीन कर्म बंध सिर्फ एक ही कर्म के उदय में होता है, और वो है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के उदय में ही नवीन कर्म का बंध होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होगा तो ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, उसके कारण से बंध नहीं होगा। दर्शनावर्णी कर्म का उदय होगा तो वो आपके दर्शन में वो आवरण पैदा कर देगा, लेकिन उसके कारण नवीन कर्म बंध नहीं होगा। अंतराय कर्म का उदय हुआ तो आपको वो आनंद आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन उसके कारण से नवीन कर्म बंध नहीं होगा। सिर्फ एक मोहिनी कर्म है। इसी तरह साता वेदनी असाता वेदनी के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाली वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि ही आपकी नहीं होगी। अगर मोहिनी कर्म चला गया तो सामग्री आ गई, आपको सब एक जैसी लगेगी। सामग्री आना आपके स्वभाव में कोई घात नहीं कर रहा है, और उसका इष्ट अनिष्ट पना होना वो भी उतना घात नहीं कर रहा है, लेकिन उसका इष्ट अनिष्ट पना होने में अगर हम तीव्र रूप से उससे जुड़ते हैं, बहुत अनुराग करते हैं, और वो चीज खराब हो जाए या खराब चीज मिले तो मुझे आर्त रोध ध्यान होते हैं। उन ध्यान के फलस्वरूप फिर मेरा वो जो है कर्म बंद होता है, लेकिन डायरेक्ट मेरा स्वभाव का घात उन कर्मों से नहीं हो रहा, इसलिए वो सब अघातिया कहे जाते हैं। आयु कर्म है, से आयु कर्म के उदय में मुझे कोई आयु मिली तो डायरेक्टली मेरा उससे मेरा कर्म को मेरा जो स्वभाव है उसका घात थोड़ी हुआ। हाँ, उस आयु में उस पर्याय में रहकर जो कुछ मैं करूंगा वो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली मेरे स्वभाव से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आयु नाम गोत्र और वेदनी ये चारों कर्म अघातीय कहे इसलिए गए हैं कि मूल रूप से जो मेरे स्वभाव हैं उनके गुणों में किसी तरह का नुकसान होता नहीं। ठीक है वैसे सर? तो हम रोज ही इस बात को डिस्कस करते हैं, वैसे हाँ तो रोज ही डिस्कस करते हैं कि हाँ जो कर्मों का उदय होता है उससे आपको फर्क नहीं पड़े, आप उसको क्षमता से झेल लो, तो उससे कोई ज्यादा आपका कर्म का उदय नहीं होता है। तो वही बात आपने आज ये इस तरीके से समझाई कि मोहनीय कर्म की वजह से जो भी वस्तु जो मिली है हमको वस्तु देखो ये जो हमारे अपन उनकी जो गज कुमार मुनि की बात करते हैं ना, गज कुमार मुनि के सिर पे मिली है, पगड़ी सिगड़ी जला दी उसमें गई यदि थी। हम बहुत ज्यादा वो नहीं रहे, हाँ बहुत ज्यादा उसको गए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। नहीं, सुनो आप, तो वो अभी अभी इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। गज कुमार मुनि के सिर पर जो सिगड़ी जलाई तो उनके साता वेदनी कर्म का उदय था या साता वेदनी का था या किसी और चीज का था, बताइए ललित जी। ये तो असाता वेदनी का कहेंगे। असाता वेदनी का था, तो असाता वेदनी के उदय में वो
कांड हुआ, वो घटना घटित हुई, तो उस घटना घटने मात्र से उनको नरक में चला जाना चाहिए था। नहीं, उन्होंने समता भाव रखा। वो असाता वेदनी कर्म को उदय में अगर ये वो समता भाव नहीं रखते, द्वेष करते, क्रोध हाँ। करते, हाँ। तो नरक जाते। बराबर। तो ये उनको वेद विज्ञान था कि मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सब ऐसे ही मोहिनी कर्म के लिए, अगर मोहिनी कर्म का उदय हुआ और मैं समता भाव रखूं तो भी तो ये परिणाम होंगे। मोहिनी कर्म का उदय हुआ और अगर समता रखी जाए, बराबर, देखो ऐसा है, मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो अगर तीव्र उदय है तो मिथ्यात्म जीव है, और जीव अगर मिथ्यात्म है तो समता उसके आ नहीं सकती, आ भी नहीं सकती, कंडीशन ही नहीं मिलेगी। और अगर वो समय दृष्टि हो गया है तो तब भी जो समता भाव है उसका बहुत उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो है कि वो उन घटनाओं से ऐसा आंदोलित नहीं होता कि अनंतानुबंधी कर्म बन जाए। समय दृष्टि मतलब ये हो होते गया ही, ना कि मोहिनी कर्म के उदय में वो जीव किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है हाँ, उस कर्म पर। अगर वो उसका स्टेटस कैसा है, मान लीजिए सम्यक दर्शन तो अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, हाँ, या सम्यक दर्शन के करीब है तो अलग बिल्कुल, रेस्पॉन्स होगा। यस तो उस यस तरह से यस। उसको आत्मा घात हो रहा है एक्चुअली। अगर सम्यक दर्शन है तो आत्मा घात नहीं होगा। समय दर्शन है तो बिल्कुल सही कहा आपने, उसका उस जाति तो के एक भाव तरह से बिगड़ेंगे उस नहीं। स्टेट में वो आघातीय कर्म जैसा हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अगर मान लीजिए इसका सम्यक मतलब ये जो दृष्टि है, घातीय घातीय कर्म है, बेसिकली अगर जीव का स्थिति कैसी है, मान लीजिए अगर वो सम्यक दर्शी है तो वही कर्म उस तरह से भी हो सकते हैं कि आत्मा घात करें या आत्मा घात न करें। देखो इसमें क्या है जो आपने कहा, मिथ्या जैसे वो दृष्टि जीव में तो हमेशा ही मोहनीय कर्म का उदय रहता है, तो उनका तो हमेशा ही आत्मा की घात होगा। और सम्यक बराबर, दृष्टि में ही होता है कि संयम वो ही पाल पाते हैं। तो इसीलिए गजमुनि की जो उदाहरण है वो इसीलिए उन्हें ये हुआ कि वेदनी है, साता है, असाता उनके लिए तो एक ही चीज है, उनका तो बराबर, संयम पला हुआ है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए तो ये हमेशा ही संयम रहता ही नहीं है, तो उनके लिए तो आत्मा का घात हर टाइम ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आघातीय कर्म वाला जो श्रेणी है, वो जो लेवल है, वो तो बाद में पहुंचेगा, पहले घातीय कर्म वाले से निपट ले जीव। अगर उससे उससे निपटने वाली स्थिति में आ गया तभी आघातीय कर्म वाली स्थिति पहुंचेगी। तो ये कितनी बढ़िया बात आपने कही। एक गजकुमार मिनट, मुनि सम्यक दृष्टि थे, इसलिए उनको वेद विज्ञान था। इसलिए फंडामेंटल सर, बिल्कुल। अभी फंडामेंटल पे अभी ललित जी खुद ही आ गए। क्या हाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले घातीय कर्मों से निपट लें, हाँ, फिर अघातीय कर्म। तो यही तो करते हैं जो अनंत बनते हैं पहले घातीय से ही तो निपटते हैं। यस। नहीं, इसका मतलब कि वेदनीय कर्म वाला जो है वो जोन में भी पहुंच ही नहीं रहा है। वेदनीय साता वेदनीय असाता वेदनीय तो बाद में ही अपीयर विघटन होंगे। तो विघटन है उसमें। साता असाता मेरा जुड़ जाता है, मैं अपने आप को जोड़ लेता हूँ तो साता असाता होती है। बाकी विघटन तो विघटन है। बराबर, ड्रिलिंग मशीन अपना काम कर रही है, मेरा इतना नहीं है। मोहनी में भी दो है, दर्शन मोहनी और दर्शन मोहनी और शास्त्र मोहनी। ये मान के चलो, पर दर्शन मोहनी जो है वो मिथ्यात्व वाला, वो स्टार्ट तो वहीं से होता। नहीं बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा आपने टॉपिक निकाला ये। और मैं देख रहा हूँ कि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, ये और भी अच्छा है, क्योंकि अपन इस बहाने से और इसका विस्तार करेंगे अपन। दर्शन मोहनी जो होता है वो मिथ्यात्व वाला होता है ना, तो पहले मिथ्या से स्टार्ट करते हैं, इसलिए वहां मोहनी कर्म को जो घातिया बता दी। घातिया तो स्टार्ट से ही होता है, दर्शन समय दर्शन तो बाद में होगा। बिल्कुल सही कहा बाबूजी। दर्शन मोहनी जाएगी, और दर्शन मोहनी जाएगी तब 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 जो है समय दर्शन होगा, तब आप आगे की बात करोगे ना। अभी आपका क्या क्या रह गया, जो मेन पॉइंट बताओ क्या रह आपको गया। समझ में आ गई होगी। बहुत से लोगों ने संबंध। नहीं नहीं, समझ में आ गया कि वो बात समझ में आ गई है कि पहले क्या है कि उसका मिथ्यात्व का लेवल जब तक है तब तक तो आघातीय कर्म डोमिनेट कर रहे हैं, वो आघातीय कर्म के जोन में है ही नहीं एक्चुअली। शास्त्र मोहनी आगे बढ़ती है, मिथ्यात्व या तो खत्म शास्त्र हो जाए मोहनी या कमजोर पड़ जाए।
हाँ, तभी देखो इसलिए तभी अरहंत बन गए, अरहंत बन गए, उनका भाव मोक्ष हो गया, लेकिन 4 अघातीय कर्म बाकी हैं, उनको लोग कोई गिनते ही नहीं है। क्यों नहीं गिनते? कि जिनके घातीय कर्म समाप्त हो गए हैं, उनके अघातिया तो निश्चित ही चले जाने वाले नहीं हैं। तो नहीं, जाएंगे। तो अभी जैसे नहीं, अभी जैसे ये डिस्कशन आ रहा था, वेदनी असाता कर्म है, असाता वेदनी है, तो आर्त ध्यान या रोध ध्यान ये इस जोन में जाएगा ही नहीं जीव एक्चुअली, क्योंकि मिथ्या तो खत्म हो चुका है उसका। बहुत बढ़िया आर्त बात ध्यान कही रोध आपने। ध्यान नहीं करेगा उस समय वो। देखो आपने कितना अच्छा एनालाइज किया, और अब ये आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आपने लॉजिकली सोचा। और यही वो हमारे शास्त्रों में आचार्य कहते हैं कि तुम हमारी बात को ऐसे के ऐसे मत मानना, उसको एनालाइज करो। जब आपकी बुद्धि के स्तर पर आप कन्विंस हो जाए तब मानना, और फिर आपके पास से कभी वो जाने वाला नहीं। बहुत बढ़िया आपने बोला, आपने खुद चिंतन किया कि एक बार अगर मोहिनी की चूलें हिल गई तो काय का साता और काय का साता, सारी वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? वस्तु मात्र दिखाई देंगी, वो उसमें आएंगे जरूर, भेद नहीं रहेगा। वो आएंगे जरूर, मगर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। है ना, ये वस्तु स्वरूप बोलते हैं ना। जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जीत जान लिया। लिया। वस्तुएं सब कोई सुख दुख नहीं करती, ऐसा किसको भेद ज्ञान होगा जिसका मोह चला गया। सारी वस्तुएं उसको जैसी है वैसी दिख रही, काहे का अच्छा हो बुरा। वो चाहे वो उसको पकवान दे दो आप, चाहे राख दे दो, चाहे मिट्टी दे दो, सब एक समान है। एक समान अर्थात सब अपने अपने स्वरूप में है। मेरा क्या है इसमें? किसी से जुड़ेगा नहीं, किसी से राग नहीं रखेगा, किसी में द्वेष बुद्धि नहीं रखेगा, और तब वो वास्तव में समता में स्थापित होगा। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने जी। किया। और उसको थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया करो आप, तो उससे जो है अपने को लाभ होगा। दादा भाई साहब, बात ललित जी की जी, बात बहुत सही थी, हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही थी, और ये स्वाभाविक है। ऐसा ऐसा हाँ, संदेह आना, ऐसा पोजीशन आनी स्वाभाविक है। आना चाहिए। जो चिंतन करेगा उसी को संदेह आएगा, जो बिल्कुल करेगा सही ही कह नहीं रहे उसको कैसे मानो। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो गरम।